हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे आपके साथ इस कार्यक्रम में, ये चर्चा है रक्षाबंधन को लेकर के। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार पिछले वर्ष रक्षाबंधन को लेकर के एक कन्फ्यूज़न बन गया था लोगों में, दो डेट्स निकल करके आई थी कि भाई इस डेट में किया जाए या दूसरी डेट में किया जाए। ठीक इसी प्रकार इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही है कि भाई रक्षाबंधन के लिए दो डेट्स निकल रही हैं, 30 अगस्त और 31 अगस्त। तो कौन सा वो दिन है 30 या 31 में से कि कौन सी वो सही तिथि है कि जिसमें रक्षाबंधन का पर्व हमें मनाना चाहिए। और फिर खाली इतना ही बात नहीं, रक्षाबंधन हम अपने ऐसे उन सभी मित्रों को बताना चाहते हैं और ऐसे उन सभी परिवारों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे बहुत से परिवार ऐसे हैं या उन परिवारों के जो सदस्य हैं वो ऐसे हैं कि जिनको जो इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि भाई रक्षाबंधन पर जो राखी बांधी जाती है, जो बहन भाई को राखी बांधती है, उसके लिए भी एक शुभ मुहूर्त होता है। ये तो सब ध्यान कर लेते हैं, सबको इस बात का तो रहता है कि किस दिन रक्षाबंधन करना है। मान लीजिए कोई भी एक डेट है तो इस बात का तो उनकी एक जिज्ञासा रहती है कि भाई हमें किस तारीख में करना है, पता लगाना है। लेकिन खाली इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें जब डेट का पता होता है कि इस डेट में रक्षाबंधन है, इस तिथि में है, तो हमें उसके शुभ मुहूर्त का भी पता होना चाहिए। और उस शुभ मुहूर्त में अगर हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, बहन भाई को राखी बांधती है, तो उसके हमको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति होती है, अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और शुभ मुहूर्त के अतिरिक्त अगर वो कार्य किया जाए तो उसके कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो साथियों, आज हम इस चर्चा के दौरान ये जानेंगे कि रक्षाबंधन की आखिर सही तिथि है क्या और उस सही तिथि में शुभ मुहूर्त का समय अवधि क्या है। तो आइए, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक देखिए, तो इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। प्रिय साथियों, रक्षाबंधन का जो पर्व है ये हमारे सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से ही एक है। जैसा कि ये सर्वविदित है कि इस दिन जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई में राखियां बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की भी कामना करती हैं। वहीं भाई रक्षा धागे को अपनी कलाई में बंधवाकर बहन की उम्र भर रक्षा करने का भी संकल्प लेते हैं। तो साथियों, इसके महत्व के कारण ही इस दिन को सही तिथि और शुभ मुहूर्त में मनाना बहुत जरूरी माना गया है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन से संबंधित कुछ कथाएं भी हैं, जैसे इंद्रदेव और शची, राजा बलि और माता देवी लक्ष्मी, भगवान कृष्ण जी और द्रौपदी, यम और यमुना इत्यादि। तो हमारे आप सभी साथियों के मन में ये भी एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि भाई इस वर्ष रक्षाबंधन मनाने की सही तिथि आखिर है क्या, किस तिथि को, किस तारीख को रक्षाबंधन मनाना उपयुक्त रहेगा, सही रहेगा धार्मिक हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो साथियों, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो जो है, जैसा हमने कहा कि अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि सही जानकारी आपको मिले तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन के जो शुभ मुहूर्त हैं उनको जानने के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि, सावन के महीने की जो पूर्णिमा तिथि और अपराह्न काल यानी दोपहर का समय होना चाहिए। और इस मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना चाहिए, ये कहते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ। हालांकि भद्रा के समय, भद्रा का जो समय है, ये भी जो भद्रा हैं शनि की बेटी हैं, क्षमा करें, सूर्य की पुत्री हैं और शनि देव की बहन है। तो
भद्रा के समय बहन को भाई के कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा का जो समय है बहुत अशुभ समय माना जाता है, बहुत ही अशुभ। इस समय में कोई भी शुभ कार्य कभी नहीं किया जाता है। अगर भद्रा चल रहा है, भद्रा का समय चल रहा है, तो उसमें बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधने से बचना चाहिए और भाई को भी कलाई पर अपनी राखी बंधवाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अवधि बहुत ही, जैसा मैंने कहा, कि अशुभ मानी गई है। वैसे भद्रा इस वर्ष पूरे अपराह्न काल या कहें कि पूरे ही दिन पड़ रही है। ऐसे में हमारे शास्त्रों के मतानुसार शाम के समय यानी प्रदोष काल में राखी बांधनी चाहिए। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए 30 अगस्त सन 2023 की रात्रि 9:03 के बाद, जी हां, 30 अगस्त सन 2023 की रात्रि 9:03 के बाद राखी का त्योहार मनाया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से परिवारों में रात के समय राखी बांधने को लेकर के भ्रम रहता है कि भाई रात के समय राखी शुभ कार्य, रात के समय नहीं, ये नहीं। तो इस प्रकार का भ्रम बहुत परिवारों में और बहुत उनके सदस्यों में रहता है, परिजनों में बहुत लोग ऐसा मानते हैं। हालांकि अगर हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो उसके अनुसार तो बिल्कुल 30 अगस्त की रात्रि 9:03 के बाद ही ये योग बन रहा है राखी बांधने का। यही वो शुभ समय है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो भी हम आपको दूसरा विकल्प दे रहे हैं। अगर आप इसको अशुभ मानते हैं कि रात्रि में नहीं बांधनी, तो ऐसे में फिर ऐसे इन लोगों को जो रात्रि में बांधना नहीं चाहते या बंधवाना नहीं चाहते, ऐसे में फिर उन लोगों को 31 अगस्त सन 2023 की प्रातः 7:07 से पहले ये राखी का त्योहार जरूर मना लेना चाहिए, क्योंकि 7:07 के पश्चात 7:07 पर पूर्णमासी समाप्त हो जाएगी और 7:07 के बाद पड़वा, जिसको हम प्रतिपदा तिथि कहते हैं, वो आरंभ हो जाएगी। तो उस 7:07 के बाद अगर राखी बांधी जाती है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो कि जैसा मैंने कहा कि 31 अगस्त की प्रातः 7:07 के पश्चात यदि रक्षाबंधन का पर्व आप मनाते हैं या राखी बांधी जाती है तो वो किसी भी दृष्टिकोण से शुभ नहीं होगा। रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है साथियों, वो 30 अगस्त, जैसा मैंने कहा कि सन 2023 पूर्णिमा तिथि होगी और पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो प्रातः उस दिन 10:59 से हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त की प्रातः 7:07 तक रहेगा। राखी बांधने का जो सही समय है वो 30 अगस्त सन 2023, जैसा हमने अपनी चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र भी किया है, वर्णन किया है कि रात्रि 9:03 के बाद है। भद्रा जो आरंभ होगी वो 30 अगस्त को ही, जिस दिन पूर्णमासी होगी, उसी दिन 30 अगस्त को ही, जब से पूर्णमासी आरंभ होगी 30 अगस्त की प्रातः 10:59 से, तब से ही भद्रा का भी आरंभ हो जाएगा, भद्रा भी आरंभ हो जाएगी उसी समय से। और भद्रा का जो समाप्ति का समय है वो 30 अगस्त 2023 की रात्रि 9:03 तक रहेगा। यानी कि पूरे दिन, पूर्णमासी के दिन, जब से पूर्णमासी आरंभ होगी 30 अगस्त को, तब 10:59 पर आरंभ होगी पूर्णमासी और तभी से भद्रा भी आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि के 9:03 तक रहेगी भद्रा। तो इसीलिए जो हमने आपको बताया है शुभ समय राखी बांधने का, वो रात्रि के 9:03 के बाद ही बताया है 30 अगस्त को। भद्रा की जो पूंछ है वो 30 अगस्त 2023 की शाम 5:30 बजे से लेकर शाम 6:31 तक रहेगी और भद्रा मुख जो है वो 30 अगस्त 2023 की शाम 6:31 से रात्रि के 8:11 तक रहेगा।
तो साथियों, ये तो हमने अब आपको समय शुभ मुहूर्त का बता दिया, शुभ तिथि बता दी। अब क्या है कि थोड़ा जो हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं, मित्र हैं, कि जो ये भी चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा विधि विधान भी बता दिया जाए तो ज़्यादा उनके लिए आसानी हो जाती है। तो हम मोटे तौर पर आपको ये बता रहे हैं कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है जिस समय बहन भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। तो और राखी बंधन से पहले हमको क्या क्या कर लेना चाहिए जो आवश्यक होता है। तो रक्षाबंधन के दिन आप प्रातः उठकर पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। इसके पश्चात आप अपने कुलदेवी या जो कुल देवता हैं उनका आशीर्वाद लें, उनकी पूजा करें और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। थाली लें, थाली में राखी, चावल, अक्षत, ये सब आपको लेना है। रोली रखना है, हल्दी रखना है तथा कुछ मिष्ठान भी रखना है। इसके पश्चात राखी पर हल्दी और रोली लगा करके पहले तो राखी की पूजा करें आप। और ये ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा कि राखी बांधते समय आपके जो भाई का मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पहले जो बहनें हैं भाइयों के माथे पर तिलक लगाएं और फिर भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधें। उसके पश्चात भाई का मुंह मीठा करें तथा भाइयों को भी अपनी बहनों को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई उपहार अवश्य देना चाहिए तथा हर परिस्थिति में उनका साथ देने का संकल्प लेना चाहिए, वादा करना चाहिए। इसी के साथ चर्चा हमारी यहाँ पर समाप्त होती है और हमारी ओर से आप सभी को आने वाले इस रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा रक्षाबंधन किस तिथि को मनाया जाना चाहिए और क्या है उसका शुभ मुहूर्त राखी बंधन का। इसके विषय में हमने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो आप जितना हो सके इसका लाभ लें और चर्चा हमें पूरी आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी एक सही जानकारी पहुंच पाएगी, उनको मिल पाएगी वहाँ तक। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस आप तक सीधी पहुँचे और वे वीडियोस भी सीधे आप तक पहुँचें, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बेल आइकन है उसको दबाना है। जी हाँ, तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देना चाहते हैं विराम और अपने आप सभी मित्रों से लेना चाहते हैं इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।